शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। साद, कसम है इस कुरान की जो नसीहत देने वाला है कि तुम हक पर हो, मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में हैं। हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया तो वो अजाब के वक्त लगे फरियाद करने और वो रिहाई का वक्त नहीं था। और उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से हिदायत करने वाला आया और काफिर कहने लगे कि ये तो जादूगर है झूठा। क्या उसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद बना दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। तो इनमें जो मुअज़्ज़ज़ थे वो चल खड़े हुए और बोले कि चलूं और अपने माबूदों की पूजा पर कायम रहूं। बेशक ये ऐसी बात है जिससे तुम पर शर्फ व फजीलत मकसूद है। ये पिछले मजहब में हमने कभी सुनी ही नहीं। ये बिल्कुल बनाई हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? नहीं, बल्कि ये मेरी नसीहत की किताब से शक में है, बल्कि उन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। क्या उनके पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं जो गालिब और बहुत अता करने वाला है? या आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है उन सब पर उन्हीं की हुकूमत है? तो चाहिए कि रस्सियां तान कर आसमानों पर चढ़ जाएं। यहां शिकस्त खाए हुए ग्रोहों में से ये भी एक लश्कर है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन और उसकी कौम के लोग भी झुटला चुके हैं, और समूद और लूत की कौम और बन के रहने वाले भी। यही वो गिरोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो मेरा अजाब उन पर आ वाक़े हुआ। और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का जिसमें शुरू हुए पीछे कुछ वक्फा नहीं होगा इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार हमको हमारा हिस्सा हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। ए पैगंबर, ये जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे और बेशक वो रुजू करने वाले थे। ए पैगंबर, ये जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे और बेशक वो रुजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके ज़ेर फरमान कर दिया था कि सुबह व शाम उनके साथ खुदाए पाक का जिक्र करते थे और परिंदों को भी के जमा रहते थे। सब उनके फरमाबरदार थे और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनको हिकमत अता की और खुसूमत की बात का फैसला सिखाया। भला तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई है जब वो दीवार फांद कर इबादत खाने में दाखिल हुए? जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए, हम दोनों का एक मुकदमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो अब हम में इंसाफ का फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी ना कीजिएगा और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। कैफियत यह है कि ये मेरा भाई है, इसके यहाँ 99 दिन बयां है और मेरे पास एक दानबी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे और गुफ्तगू में मुझ पर जबरदस्ती करता है। उन्होंने कहा कि ये जो तेरी दानबी मांगता है कि अपनी दानबियों में मिलैले बेशक तुझ पर जुल्म करता है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही किया करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद ने ख्याल किया कि इस वाक़े से हमने उनको आजमाया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगी और झक कर गिर पड़े और खुदा की तरफ रुजू किया, तो हमने उनको बख्श दिया और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब और उम्दा मकाम है। ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में बादशाह बनाया है, तो लोगों में इंसाफ के फैसले किया करो और ख्वाहिश की पैरवी न करना कि वो तुम्हें खुदा के रास्ते से भटका देगी। जो लोग खुदा के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब तैयार है कि उन्होंने हिसाब के दिन को भला दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो कायनात इनमें है इसको खाली अज मसलहत नहीं पैदा किया। ये उनका गुमान है जो काफिर हैं। 100 काफिरों के लिए दोज़ख का अजाब है। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो मुल्क में फसाद करते हैं, या परहेजगारों को बदकारों की तरह कर देंगे? ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है ताकि लोग उसकी आयतों में गौर करें और ताकि अहल अक्ल नसीहत पकड़ें। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए। बहुत खूब बंदे थे और वो खुदा की तरफ रुजू करने वाले थे। जब उनके सामने शाम को खासे के घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद से गाफिल होकर माल की मोहब्बत इख्तियार की, यहां तक कि आफताब पर्दे में लिपट गया। बोले कि उनको मेरे पास वापस ले आ।
پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھاڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے حوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دوہے کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو، چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔